Good evening, students. Good evening, everyone. Yes. Hello. Okay. So, as you all know, we have completed the chapter of human health and diseases in the last class. In this class, we are going to start a very new chapter, that is microbes in human welfare. ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग ना सारा कुछ पढ़ने वाले हैं आज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग नीट. ठीक है, हेवी वेटेज तो नहीं है, बट एक से दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. ठीक है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ओके. यस. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ऑल राइट. सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर. हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ओके, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम लोग माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री में हम लोग कैसे माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं. फिर सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, एंड देन बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है, इतने सारी चीजें हम लोग आउटलाइन में देख लिए हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं. सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. तो आपको पता है बेटा, हम लोग ना डेली का डेली खाते रहते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ नया नया पकाते हैं, ट्राई करते हैं, खाते रहते हैं. तो हम ना अपने लाइफ में माइक्रोब्स को कैसे ना इंडल्ज किया है या फिर हमने ऐड किया है, वो देखते हैं यहाँ पे. ओके, एज पिक्चर सेज, हम ना दूध को दही बनाने के लिए यूज किया है. फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ डोसा एंड इडली बैटर में यूज किया है. ठीक है, फर्मेंटेशन करने के लिए हमने छोड़ा है. फिर हम लोग चीज बनाते हैं तो उसमें भी माइक्रोब्स यूज करते हैं. फिर ब्रेड. ओके, सो प्रूफिंग ऑफ ब्रेड जो होता है, जो हमने आटा घोल के रखा होता है, वो प्रूफ होके डबल इन साइज हो जाता है. तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड देन अल्टीमेटली आप बेक करने पे आपको ब्रेड मिलती है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन अ फंगाई कॉल्ड एज सैकेरोमाइसिस, दैट इज ईस्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजें माइक्रोब्स हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आती हैं. तो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं यहाँ पे. सो द फर्स्ट बैक्टीरिया दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, इसको लैब भी कहते हैं इन एब्रिवेशंस. तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या है बेटा, इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स. ओके, दैट आर गोइंग टू कोआगुलेट. कोआगुलेट मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना. ओके, सो पूरा लिक्विड नहीं होता, वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा सॉलिडिफाई होते चलता है. ओके, या फिर आप कह लो जेली टाइप स्ट्रक्चर आते जाता है. ठीक है, सो बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते जाता है. विच इज मिल्क प्रोटीन, कैन एनीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स. इन मिल्क विच प्रोटीन इज फाउंड. वेरी गुड, कैसिन. कैसिन इज द प्रोटीन दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इन मिल्क. तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कोआगुलेट करता है ये बैक्टीरिया फॉर मिल्क बाय मेकिंग कर्ड. ठीक है, सो फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू क्रीम, sorry curd, by adding some curd containing lab. It increases the vitamin B12. ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, विटामिन B12 मिल सकता है. एंड इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस. ठीक है, मतलब जब हम लोग ऐसा कुछ खाते हैं ना, मिल्क हो या फिर मिल्क से बनी चीजें, कर्ड हो, तो कर्ड खाने से हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरिया हैं वो खत्म होते हैं एंड जो गुड माइक्रोब्स चाहिए हमारे बॉडी को वो मेंटेन रहते हैं. ओके, सो पैथोजेंस को मार के गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं उनको रखते हैं. ठीक है, नाउ सो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इज अनदर प्रोसेस. सो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहा है. ओके, सो दैट अल्टीमेटली वी कॉल इट एज फर्मेंटेशन. तो इससे हमको क्या मिलता है बेटा, वी आर गेटिंग द डो. ओके, विच इज यूज्ड इन डोसा एंड इडली. ओके, सो इडली एंड डोसा के लिए जो आटा होता है ना, वो एकदम ऐसा फूला हुआ मिलता है. ओके, रात में वो क्या करते हैं, जो भिगोया हुआ राइस होता है उसको ग्राइंड करके
रख देते हैं, जब सारी रात वो बाहर रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसमें, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, नेचुरली फर्मेंटेशन होता है। जब हम इस टाइप का फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो हमारे गेट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। देन दिस इज वन टाइप ऑफ microbe usage in household product. Other than that, puffed up appearance of dough is due to the production of carbon dioxide gas. Please do remember. ठीक है। अब जब आप डोसा डालते भी हो ना तो वो रोटी जैसे एकदम से प्लेन नहीं होती, बीच बीच में जो होता है ना वो गैप्स जो होते हैं, ओके। तो जो जो छोटे 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 जो गैप्स होते हैं ना डोसा में, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप डालते जाते हो तो वहां पे भी रिलीज होती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो होता ही होता है, ठीक है। चलो, बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट इज नथिंग बट Saccharomyces cerevisiae. Okay, it is used to make bread by fermenting dough. ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का यूज कर रहे हैं इन बेकरीज, ठीक है। तो बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं उसको, Saccharomyces को। नाउ टॉडी। टॉडी इज मेड अप बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। ओके, जो पाम ट्री होता है इसमें ये लोग क्या करते हैं बेटा, ओके, तो उसमें से कलेक्ट करते हैं सैप को, यू नो राइट, ऑल प्लांट्स हैव सैप इन देम। सो अल्टीमेटली जो सैप कलेक्ट होता है उसको फर्मेंट करते हैं बहुत दिन तक, मतलब थोड़ा सड़ने के लिए उसको छोड़ते हैं, फिर वो जो पाम का सैप है वो टॉडी बनता है, ओके। एंड इट इज यू नो वेरी कॉमनली कंज्यूम्ड, ओके, बाय द लोकलाइट्स। तो बहुत ज्यादा लोकलाइज टॉडी को पीना प्रेफर करते हैं, ओके। सो बिकॉज इट यू नो एक्टिवेट्स देयर न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो दे फील एंजॉयबल देयर, ओके। तो उनको अच्छा लगता है, हैलुसिनेशंस होते हैं, ओके। तो जिसको हम कॉमन भाषा में हाई होना कहते हैं, ठीक है। सो टॉडी से ये सारे वो एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है तो लेते रहते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स एंड टू प्रोड्यूस चीज, ओके। सो दीज आर अदर माइक्रोब्स वेयर वी कैन यूज इन द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। चलो तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज स्विस चीज, ओके, स्विस चीज। आप देखे होगे ना टॉम एंड जेरी में, जेरी इज ऑलवेज आफ्टर दैट चीज, ठीक है। सो उस चीज में जिसमें ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं ना बहुत सारे नंबर के छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब चीज बन रहा होता है तो रिलीज होते रहते हैं, तो वो छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं चीज में, ठीक है। सो दैट चीज इज नथिंग बट स्विस चीज, लार्ज होल्स इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा बैक्टीरियम यहाँ पे यूज किया है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी, ओके। चलो, तो रुकरफोर्ड चीज, रुकरफोर्ड चीज इज राइपन्ड by growing a fungus Penicillium rucaforti, ठीक है। इसके नाम में ही लिखा है स्पीशीज के Penicillium rucaforti चीज, ओके। तो इस बैक्टीरियम से इन्होंने फंगई से एक्सट्रैक्ट किया है, ओके। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट। ऑलराइट, तो हम अभी हाउस होल्ड के बारे में तो पढ़ लिया, माइक्रोब्स को हमने कर्ड में यूज कर लिया, डोसा बनाने में यूज कर लिया, सब चीजों में यूज कर लिया। अभी हम लोग इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि माइक्रोब्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपके लिस्ट में आता है प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस। तो वाइन प्रिपरेशन में, ओके, इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन, आपने सुना होगा ना, वाइन बनाने के लिए उसको पहले क्रश करना पड़ता है, फिर पास्चराइजेशन करना पड़ता है, स्टेरिलाइज करके उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना पड़ता है, ओके, लाइक फॉर 1 मंथ 2 मंथ, मतलब मिनिमम की बात कर रही हूँ। वैसे तो वाइन्स कितने सालों पुराना आप ले लो ना उतना एक्सपेंसिव होते जाता है, एंड पीपल से दैट इट हैज अ वेरी गुड फ्लेवर इन देम एंड क्वालिटी, बट मिनिमम आप अगर वाइन बनाना चाह रहे हो तो 25 डेज तो आपको छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है, फॉर फर्मेंटेशन। आप फर्मेंटेशन कह लो या फिर पास्चराइजेशन करके यू हैव टू लीव इट फॉर स्पॉइलेज। हम स्पॉइलेज वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पे, ब्रूविंग कहते हैं उसको, ओके। आपको समझाने के लिए मैं स्पॉइल का वर्ड यूज कर रही हूँ, ओके। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम ये क्या अलग शौक पाल के रखे हैं लोग, ऐसे सड़ा घुला हुआ क्यों पीते हैं, क्यों खाते हैं? As I have told you, it will make them feel happy, okay। तो it will तो वो एंटरटेन करता है उनको, उनके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, वो देखते हैं चीजें जो रियल में नहीं होते, इमेजिन करते हैं चीजों को, तो इससे उनको अच्छा फील होता है, ओके। तो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एक, दूसरा एंटीबायोटिक्स, ओके, लाइक पेंसिलियम नोटाटम।
पेंसिलियम नोटाटम से हमने बेटा फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था. Okay, so on industrial scale that requires growing microbes in larger vessels called fermenters. ठीक है, हम लोग अभी हाउस होल्ड में तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे लार्जर वेजल्स होंगे, बायोरिएक्टर्स होंगे, बिग बिग फर्मेंटर्स होंगे, तो वहां पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं, बेवरेजेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें. सो हियर Saccharomyces cerevisiae, nothing but brewer's yeast, is used in the production of beverages by fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. ओके, टू मेक दैट अल्कोहल हम लोग यहाँ पे फ्रूट जूसेस का भी यूज कर सकते हैं. यू नो लाइक हम लोग यहाँ पे यूजुअली ग्रेप्स का यूज करके वाइन बनाते हैं, तो दूसरे माल्ट को यूज करके, जैसे गेहूं को यूज करके हम लोग वाइन बना सकते हैं. ठीक है, अदर मतलब कोई लोग ना मिलेट्स से भी वाइन बनाए हैं, मिलेट्स उससे भी वाइन बना है. तो सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स से हम लोगों ने बहुत सारे वाइन्स बनाए, जैसे विस्की हो गया. ओके, विस्की इज वन ऑफ द फेमस फॉर माल्टेड अल्कोहल. ठीक है, तो इसके अलावा वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, इनमें डिस्टिलेशन नहीं होती. वाइन एंड बियर में डिस्टिलेशन नहीं होती. तो कमिंग टू विस्की, ब्रांडी, रम, गिन एंड अराक, तो इसमें डिस्टिलेशन होती है ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. जो हमने फर्मेंटेड ब्रॉथ बनाई है, तो इन ब्रूइंग में हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस बिल्कुल करते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है. अब आप मुझे पूछोगे मैम हम लोगों को आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपके सिलेबस में है, नीट में भी पूछा जाता है, तो याद रखो. ठीक है, coming to antibiotics, these are chemical substances produced by some microbes. Okay, microbes को यूज करके हमने कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाया है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूजफुल है. सो नेम इंडिकेट्स एंटीबायोटिक, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म इज बायोटिक, उसके खिलाफ इसको यूज कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक. ठीक है, antibiotics are chemical substances produced by some microbes which are used against another microbe. Okay, तो उनको मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए. These are used to treat plague, whooping cough, diphtheria, leprosy, etc. etc. तो ये सारे एंटीबायोटिक्स बहुत सारे डिसीजेस के लिए यूज किया जाता है. एंटीबायोटिक में द मोस्ट फेमस वन इज पेनिसिलिन. ओके, पेनिसिलिन जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार डिस्कवर किया था, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट जहां पे भी पेनिसिलियम नोटाटम ग्रो हुआ है उसके विसिनिटी में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ था. ओके, स्टेफाइलोकोकस, जैसे एक पेट्री प्लेट है. ओके, दिस इज अ पेट्री प्लेट, तो यहाँ पे समझो एक फंगल ग्रोथ हुआ है. ओके, देयर इज अ फंगल कॉलोनी हियर. तो इसके विसिनिटी में बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं था, इसके विसिनिटी में बैक्टीरिया नहीं था, सिर्फ यहाँ कहीं तो बैक्टीरिया था. ओके, तो क्या हुआ, जितना भी बैक्टीरिया फंगई के बगल में था वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया पेनिसिलियम नोटाटम ने बाय रिलीजिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड पेनिसिलिन. ठीक है, तो ये बेटा जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो उस टाइम पे डिस्कवर हुआ था, और इस एंटीबायोटिक के हेल्प से बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी. ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक दैट इज डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, now इसके अलावा there are 2 more other scientists like Ernst Chain and Howard Florey. They established its full potential as a effective antibiotic. डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने और उसका फुल पोटेंशियल उसको एक्सट्रैक्ट किया था एंड उसको यूज में ले आए, चालू में ले आए दीज 2 पीपल. तो इन तीनों को बेटा नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था इन 1945. 1945 में इनको नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था फॉर द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन ऑन एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन. नाउ there are some organic acids extracted from microbes. ठीक है, माइक्रोब से हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, प्लीज डू रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट. Aspergillus niger से we are going to extract citric acid, Acetobacter aceti से acetic acid, Clostridium botulism butyric acid, Lactobacillus lactic acid,
एस्पेरिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना है। Apart from that, yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, is used to produce ethanol. I told you that. Enzymes, कुछ एंजाइम्स भी यूज होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, लाइक डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स बनाने में यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, दे आर हेल्प टू रिमूव ऑयल्स फ्रॉम लॉन्ड्री। ओके, देन पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएज टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस। बेटा आपने देखा होगा ऑरेंज जूस जो फ्रेशली बना है उसमें पल्प रहता है, बट आप जो ऑरेंज जूस पीते हो वो मतलब ट्रॉपिकाना हो गया, रियल जूस हो गया, ठीक है, तो वो टेट्रा पैक में जो आते हैं उसमें आपको पल्प नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग बेटा उस पल्प को क्लैरिफाई करते हैं बाय एडिंग एंजाइम्स पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। ठीक है, ये डाल के उसको डिग्रेड कर देते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, then streptokinase is another enzyme produced by a bacterium called Streptococcus, used as clot buster to remove clots from the blood of patients having myocardial infarction. ठीक है, जिसके पास डिसीज होता है, जिस भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, तो उन उन पेशेंट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। तो इससे क्या होता है, जितने भी क्लॉट्स बने हैं ब्लड के वो छूटना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो ब्लड क्लॉट्स विल बी रिलीज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, चलो, सो ये है बहुत बहुत लाइक लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड। Cyclosporin A is produced by Trichoderma polysporum, which is a fungi. It is used an immunosuppressive agent. साइक्लोस्पोरिन को बेटा हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके, तो जब बेटा समझो देयर इज अ पर्सन हु हैज फेलियर ऑफ किडनी, जिसका किडनी फेलियर हो गया है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे बंदे में जिसका किडनी हेल्दी है उसका किडनी हम लोग डोनेट कर रहे हैं या फिर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं फॉर द अफेक्टेड पर्सन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पर्सन का किडनी इसके पर्सन में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इस पेशेंट की बॉडी ट्रीट करेगी दूसरे बॉडी के किडनी को कि ये नॉन सेल्फ है, दिस इज नॉट सेल्फ, ये मेरा खुद का सेल्स नहीं है, ये किसी बाहर से आया हुआ सेल्स है करके क्या हो जाएंगे, सारे फैगोसाइट्स मैक्रोफेजेस सारे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं ताकि उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स रहे। ओके, सो दैट इज ओनली फॉर टेम्पररी, वो सिर्फ टेम्पररी के लिए रहता है, फिर वो बॉडी में एडजस्ट हो जाता है, तो थोड़ा टाइम होने के बाद बॉडी उस ट्रांसप्लांट को सेल्फ करके ट्रीट करती है। ठीक है, अनदर वन इज स्टैटिन्स। So statins are produced by Monascus purpureus. It is another type of yeast, Monascus purpureus. ये कहाँ पे यूज होता है, it is used as a blood cholesterol lowering agent. ओके, तो जिन किसी का भी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल का क्वांटिटी को कम करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं स्टैटिन्स। ओके, इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोई भी एंजाइम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, उस एंजाइम पे एक्ट करेगा ये स्टैटिन। ठीक है, सो करेगा क्या, लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके, अब हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स को कैसे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सीवेज और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो सीवेज में बेटा आपको पता है बहुत ज्यादा गंदगी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर फीसिस होता है, बहुत कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो सीवेज इज ट्रीटेड in sewage treatment plants to make it less polluting before releasing it into the natural water. Okay, so natural water में इसको भेजने से पहले इसको हम लोग ट्रीट करते हैं in a sewage treatment plant. Okay, so sewage treatment plant में करते हैं क्या बेटा, इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो सीवेज वाटर है वो थोड़ा लेस पोल्यूटिंग होता है, फिर हम लोग इसको पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में, ओशंस में, आप चाहे कहाँ कहीं भी डंप कर सकते हैं। ओके, हम लोग अगर इसको डायरेक्टली ओशन में डंप करेंगे तो पॉसिबिलिटी इज दैट ओशन जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, जो रिवर्स हैं वो पोल्यूट हो जाएंगे, एंड बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर मदर अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में, प्लांट्स में क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दैट सीवेज वाटर लेस पोल्यूटिंग। ओके, तो इसमें दो स्टेजेस कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा हम लोग फिजिकल सेपरेशन करते हैं, वी आर गोइंग टू डू द फिजिकल सेपरेशन। ओके, तो फिजिकल सेपरेशन मैम कैसे होगा देखते हैं। So in primary treatment, it is the physical removal of particles. Like what? Removing of floating debris. मतलब debris बेटा कचरे को debris कहते हैं, जैसे कचरा। ओके, जो फ्लोट करता रहता है ना। अब आप देखो बेटा, इफ यू लुक इनटू द सीवेज, ओके, सीवेज देख लो, ड्रेनेज देख लो, आपके घर के बाहर होता है ना ड्रेनेज, वहां पे क्या क्या होता है? लिटरली प्लास्टिक, कपड़ा, पत्थर, पानी, गंदा, पूरा पूरा कुछ मिला हुआ होता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें फ्लोटिंग भी होती हैं। तो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्लोटिंग हो रहा है वहां पे, मतलब जो भी वहां पे बायोएंट कर रहा है, तो उसको पहले निकाल दिया। जैसे लेस का कवर हो गया, बिस्किट का पैकेट का कवर हो गया, कुछ भी है उसको पहले निकाल दिया। उसको हमने क्या किया, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल दिया। बार बार हमने फिल्टर किया, बार बार फिल्टर किया, तो सारा बड़ा बड़ा कचरा निकाल लिया। इसके बाद क्या रहेगा, मिट्टी रहेगी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके पत्थर रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस मिट्टी को, स्मॉल पेबल्स को सेडिमेंटेशन करके उसको फिर निकालेंगे। मैम सेडिमेंटेशन क्या होता है? हम क्या करेंगे, जितना भी सीवेज से आया है सीवेज वाटर, तो उसको हम उसको रुकने के लिए छोड़ते हैं। ओके, सेडिमेंट करने के लिए छोड़ते हैं। तो अब क्या होगा, आप कोई भी पानी को ज्यादा टाइम तक रोक के रखते हो, ऐसे ही उसको हिलाते नहीं हो, स्टैग्नेंट रखते हो, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, मतलब जिसका भी हेवी वेट है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब जितना भी गंदगी है वो नीचे सेडिमेंट हो गया, सेटल डाउन हो गया। अब हम लोग जो ऊपर वाटरी वाटरी सब्सटेंस है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने बड़ा बड़ा कचरा निकाला, फिर ग्रिट को निकाला बाय मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन करने के बाद ओके, द सेटल सॉलिड्स फॉर्म द प्राइमरी स्लज। अब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रिट चेम्बर बनाया बेटा। ग्रिट में यहाँ पे सॉइल, मिट्टी, धूल, पत्थर जो भी था वो सारा निकाला। ओके, उसके बाद हमने बनाया सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन टैंक में भी हमने क्या किया बेटा, हमने छोड़ा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेडिमेंट हो जाएं। जो कुछ भी सेडिमेंट होगा वो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे ऊपर फिल्ट्रेट जो रहेगा इसको हमने एफ्लुएंट की तरह ट्रीट किया। सो इस अफ्लुएंट को बेटा हमने नाम दिया प्राइमरी एफ्लुएंट। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट से बना है। ओके, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो बना है, दिस इज प्राइमरी एफ्लुएंट. So that primary effluent is a supernatant which is again transferred to the secondary treatment. Okay, secondary treatment को भेज दिया। अब एफ्लुएंट तो चला गया, मतलब सुपरनेटेंट जो वाटर था वो तो चला गया। अब ये जो सॉलिड रिमेन्स हैं, अब यहाँ पे जितने भी सॉलिड रिमेन्स हैं, तो इनको बेटा हमने नाम दिया प्राइमरी स्लज। वी कॉल दिस एज प्राइमरी स्लज. So we have separated primary sludge from the primary effluent. तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने नेक्स्ट किस में भेज दिया बेटा, एरेशन टैंक में भेजा। मैम एरेशन का टैंक क्या मतलब होता है? तो ये एक बड़ा सा टैंक होता है जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं टैंक को। ओके मैम, हवा कैसे देंगे बेटा, अंदर वहां पे पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो सारा पानी अच्छे से मिक्स होता है। ओके, एजिटेट करना मतलब मिक्स करना। जैसे अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी नींबू का शरबत बनाया होगा, अगर नींबू का शरबत नहीं बनाया होगा तो रसना तो बनाया होगा ना बेटे। ओके, तो पानी डालते हो, रसना के पैकेट, एंड देन शक्कर मतलब चीनी। तो चीनी सब डालने के बाद आप जो हिलाते हो ना, दैट इज एजिटेशन। ऐसे करके हिलाते हो ना चम्मच से, दैट इज एजिटेशन। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट को एक बड़े टैंक में डाल रहे हैं जिसका नाम है एरेशन टैंक। उस टैंक में हम लोग कॉन्स्टेंटली उसको हिला रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। हाँ बेटा देख लो,
हरीश? ओके, फ्लोटिंग डेब्रिस को बेटा हमने पहले निकाला बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ओके, देन वी रिमूव द ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है सॉइल, स्मॉल पेबल्स, उसको सेडिमेंटेशन करके। सेडिमेंटेशन का मतलब है हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, जो भी हैवी वेट है वो नीचे आके रुकेगा, वो सेडिमेंट होता है। उसको फिर जो फिल्ट्रेट निकला है, वो जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट होता है, ओके, ऊपर वाला पानी, उसने हमको हमने कह दिया सुपरनेटेंट। जैसे समझो बेटा ये एक टैंक है, तो ये क्या है जो नीचे रुका है, ये सेडिमेंट है। ओके, ये हेवी वेट जो भी चीजें हैं सेडिमेंट हो गई। जो ऊपर का पानी होता है ना, इसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। ओके, वी कॉल इट एज सुपरनेटेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस सुपरनेटेंट को प्राइमरी एफ्लुएंट नाम दिया और इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। ओके, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, और जो सेडिमेंट है उसका नाम दे दिया हमने प्राइमरी स्लज। ओके हरीश, इज दिस क्लियर? ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक, जहां पे हमने उसको अच्छे से हिलाया बेटा, एजिटेट किया। तो एजिटेट करने का रीजन क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए हमारे सीवेज वाटर में। ठीक है, सीवेज वाटर में ज्यादा से ज्यादा अंदर आए। तो अब अंदर अगर ऑक्सीजन आया सीवेज वाटर में, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स जो है ना, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ओके, एजिटेट किया, ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा किया, ऑक्सीजन को भर भर के दिया सीवेज वाटर में। अब क्या होगा, इसके वजह से यहाँ पे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स का मतलब कौन है, दीज आर द माइक्रोब्स हु कंज्यूम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यूज करके ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। एंड फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी ये ग्रो करेंगे ना, वो ग्रुप में ग्रो करेंगे। ओके, सो ग्रुप में जो ग्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा फ्लॉक्स, दे अपीयर एज अ ग्रुप। तो इस ग्रुप में होगा क्या बेटा, इसमें बैक्टीरिया भी होंगे, इसमें फंगई भी होगा। I hope you remember you have studied this in the chapter biological classification in 11th। आपने 11th में पढ़ा होगा ना बेटा। फंगई का क्या होता है, फंगई इज मेड अप ऑफ हाइफे, है ना, ऐसा करके हाइफे होता है, आइदर इट इज सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। ये हाइफे मिलके बनता है माइसीलियम, ऐसे करके थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स, दैट इज माइसीलियम। तो अब हमने एरेशन किया, ज्यादा से ज्यादा एयर इनकॉर्पोरेट किया, तो ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा हुआ, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होने लग गए। कौन कौन ग्रो किए, बैक्टीरिया ग्रो किया, फिर फंगाई ग्रो हुआ। तो इन फंगाई के जो फिलामेंट्स हैं वो एक मेश की तरह क्रिएट हो जाते हैं, एंड वो मेश की तरह क्रिएट होके ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बेटा, ये उस सीवेज वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कम करते जाएंगे। देखो बेटा, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है समझो। ओके, सारे सीवेज जो होते हैं ना, ड्रेनेजेस, वो होते हैं हमारा जो टॉयलेट होता है ना, उसके उसके साथ कनेक्टेड। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, आप कमोड में जाते हो, आप फीसिस भी रिलीज करते हो, फीसिस नंबर 2, उसके साथ आप नंबर 1 भी रिलीज करते हो। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक हैं बेटा, क्योंकि आपके बॉडी से जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर है। अब सीवेज में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। अब आप क्या कर रहे हो, माइक्रोब्स को यूज करके उस ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर रहे हो, उस ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे माइक्रोब्स की जरूरत है। दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द अफ्लुएंट, दिस reduces द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। मैम, अब बीओडी क्या है समझाइए। देखो बेटा, बीओडी समझाने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बनाए हैं, मतलब जो बने हैं, ओके, एरेशन टैंक के अंदर, अब ये क्या करे, ये बहुत ज्यादा ग्रो हो गए, बैक्टीरिया भी है, फंगई भी है। अब ये क्या कर रहे हैं, पानी जो है ना, सीवेज का पानी, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को कम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा बने और ऑर्गेनिक मैटर को कम करे, क्योंकि वो खाते हैं ना बेटा, दे यूटिलाइज ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। ओके, तो इनको हमने यूटिलाइज किया माइक्रोब्स को, ताकि हम लोग ना ऑर्गेनिक मैटर कम कर सकें हमारे सीवेज से।
ओके, तो अब देखो बीओडी क्या है. बीओडी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to oxidize all the organic matter present in 1 liter of water. 1 liter 2 liter छोड़ो बेटा, इतना याद रखो. एक सीवेज वाटर में, समझो अब यहाँ पे सीवेज वाटर है, तो इस सीवेज वाटर में क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा. ओके, सो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा. अब इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ओके, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो समझो बीओडी बहुत ज्यादा है. ओके, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बीओडी बहुत ज्यादा है. व्हाट इज अवर इंटेंशन, वी वांट टू रिड्यूस द बीओडी लेवल. ओके, वी वांट टू रिड्यूस द बीओडी, हमारा ये उद्देश्य है, इट इज अवर गोल. अगर बीओडी कम होगा तो ये लेस पोल्यूटिंग रहता है, वाटर क्वालिटी अच्छी रहती है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने माइक्रोब्स को यहाँ पे छोड़ दिया ताकि ये ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करें और सीवेज वाटर को क्लीन करें. ठीक है, तो इसका यूज किया हमने एज अ क्लीनर माइक्रोब्स को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल. अगर बीओडी ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है. हमको क्या करना है, लेस पोल्यूट करना है. लेस पोल्यूट करने के लिए बीओडी कम करना है. इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिक मैटर को कम करना है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर कम कर लिया, बीओडी कम कर लिया, इसका मतलब आप ना लेस पोल्यूटिंग कर रहे हो. आई होप दिस इज क्लियर. हरीश क्लियर है ना बेटा. यहाँ पे देखो बेटा, बीओडी लेवल इन mg पर लीटर अगर 1 to 2 है, ओके, 1 to 2 मेजर है तो वो बहुत अच्छा है. मतलब दिस विल नॉट बी हैविंग मच ऑर्गेनिक मैटर. ओके, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा नहीं है, ये लेस पोल्यूटिंग है. 3 to 4 है तो मॉडरेटली क्लीन. 6 to 4 somewhat polluted usually indicates organic matter present. Microbes are decomposing the waste. ठीक है, देर अगर 100 के ऊपर है तो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, मतलब बीओडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, आई होप द बीओडी कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हमने क्या करना है, जो एफ्लुएंट हमने निकाला था ना, आई होप यू रिमेम्बर the effluent which we had taken. Okay, so that effluent is then passed into the settling tanks where the bacterial flocks are sediment. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा प्राइमरी एफ्लुएंट की. बीओडी समझ लिए ना, बीओडी समझ लिए. अब देखो द प्राइमरी एफ्लुएंट जो निकला था आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो उस प्राइमरी एफ्लुएंट को बेटा हमने क्या किया, is then passed into the settling tank where the bacterial flocks are sedimented. ओके, तो हमने क्या किया, बीओडी कम किया. बीओडी कम करने के बाद जो भी एफ्लुएंट बचा है, ओके, जो भी एफ्लुएंट बचा है उसको हमने क्या किया, छोड़ दिया सेटल होने को. ठीक है, तो आप बेटा, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू. हमने बीओडी कम करवाया, फिर उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया. अब सेटल होने के लिए छोड़ दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे सेडिमेंट हो गया सारा बैक्टीरियल फ्लॉक. जो बीओडी को कम किया था ना, बैक्टीरियल फ्लॉक जिसमें फंगई का माइसीलियम भी था, अब ये अपना काम कर दिया बेटा, इसने दिस हैज डन इट्स जॉब, इसने अपना काम कर दिया. अब क्या होगा, इसको सेटल होने के लिए छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे नीचे आके सेटल हो जाएगा. तो ऊपर वाला जो एफ्लुएंट है, ओके, जो ऊपर वाला जो एफ्लुएंट है, ये अब लॉट क्लीनर है, बहुत ज्यादा क्लीनर है. अब इसको आप क्या करोगे, अब आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, यू कैन रिलीज दिस इनटू ओशन, इनटू रिवर्स, इनटू अदर वाटर बॉडीज. ठीक है, तो इस सेडिमेंट को बेटा, इस सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, इस सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ओके, इसको हमने कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. नाउ अ स्मॉल पॉट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोक्यूलम. ओके बेटा, जिनको नहीं पता इनोक्यूलम क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, आप बेटा एक माइक्रोबियल कॉलोनी ग्रो कर रहे हो. ओके, दिस इज द पेट्री प्लेट. ये पेट्री प्लेट है, इसमें आपने मीडियम डाल दिया. ओके, एक सॉलिड मीडियम है जो आपने अगार से बनाया था.
ओके, अगार से आपने सॉलिड मीडियम बनाया था इन अ पेट्री प्लेट। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक फंगल ग्रोथ कर रहे हो। अब ये ऐसे ही फंगल ग्रो नहीं करता, आपको क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ फंगल इनोक्यूलम यहाँ पे डालना पड़ता है, मतलब जिसमें फंगई है जो आप ग्रो करना चाह रहे हो। अब वो अपने फंगई यहाँ पे डाल दिया तो आप इसको छोड़ दो, मतलब लाइक 2 डेज। आफ्टर 2 डेज क्या हो गई, यहाँ पे कॉलोनी स्प्रेड होके बन जाएगी। तो कॉलोनी बनने के लिए आपको वो फंगई का मतलब स्पोर तो डालना पड़ेगा, फंगई का एक इनिशिएटर तो डालना पड़ेगा बेटा। इस इनिशिएटर को कहते हैं हम इनोक्यूलम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एरेशन टैंक में अच्छे से एरेशन किया, माइक्रोब्स को ग्रो किया। फिर हमने क्या किया बेटा, जितना भी बीओडी है उसको कम करवाया। तो यहाँ पे माइक्रोब्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। अब हमने इसको नेक्स्ट टैंक में भेजा, तो यहाँ पे ये मोर क्लियरर है, ये क्लियरर वाटर है, और जो जो भी बैक्टीरिया मैसिलियम था वो सेटल डाउन था। अब ये एक बैच हो गया, अब ये एक बैच था। अब समझो ये एक बैच था, ये क्लीन कर दिया, इसको रिवर को भेज दिया। अब दूसरा बैच आएगा ना बेटा, दूसरे बैच के लिए हमको फिर बैक्टीरिया और फिर माइसिलियम का वो इनिशिएटर चाहिए। वो इनिशिएटर आप किससे निकालते हो, एक्टिवेटेड स्लज से। थोड़ा एक्टिवेटेड स्लज जब निकाल लो, इसको फिर एरेशन टैंक में डालो, ताकि जो दूसरा बैच आएगा उसमें अच्छे से माइक्रोब्स ग्रो हो, माइसिलियम ग्रो हो, और उससे आपका क्या होगा, बीओडी लेवल कम होगा, एंड आपका जो सीवेज वाटर है वो लेस पोल्यूटिंग होगा। ठीक है, सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को पंप बैक करते हैं एरेशन टैंक में टू सर्व एज इनिशिएटर फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगई। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इस एक्टिवेटेड स्लज में बेटा हमको यहाँ पे क्या मिला था, जो एक्टिवेटेड स्लज था ना, इसका छोटा अमाउंट तो हमने इनोक्यूलम में निकाल दिया, इनोक्यूलम बनाया, उसको इनिशिएटर बनाया। जो बाकी का जो बड़ा पार्ट है जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, बैक्टीरिया का जो बहुत ज्यादा पार्ट है, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, देखो, द रिमेनिंग स्लज इज pumped into large tanks called as anaerobic sludge digesters। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो हमको मिला था ना एफ्लुएंट, इसको तो आपने ओशन में भेज दिया, बट ये जो आपका एक्टिवेटेड स्लज मिला है, इसको आपने कहाँ पे, एक बहुत बड़ा लार्ज टैंक में आपने इसको छोड़ दिया, ताकि यहाँ पे क्या हो, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो। ओके, तो फर्स्ट हमने एरेशन टैंक में एरोबिक ग्रो किया था, ताकि बीओडी जो है वो कम हो जाए। अब हमने इस एक्टिवेटेड स्लज को एनएरोबिक स्लज डाइजेशन के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, तो इस टैंक को बेटा हमने क्या किया, क्या कह दिया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, हियर सम एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस to produce gases like hydrogen sulfide, methane, carbon dioxide। तो ये सारे गैसेस कहाँ पे बने हैं, इस बड़े से टैंक में। अब ये गैसेस को हम किस लिए यूज कर रहे हैं बेटा, इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ बायोगैस। वी आर यूजिंग इट एज अ बायोगैस। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेस्ट से भी हमने कुछ बेनिफिशियल बना लिया, वेस्ट को लेस पोल्यूटिंग करके ओशन में भेज दिया, बाकी जो भी है उसको हमने यूजफुल तरीके से हमारे अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, बायोगैस। अब ये बायोगैस हम लोग बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ द एफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। मैंने बताया ना, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आपने ओशन में भेज दिया, स्लज के लिए जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको एनाएरोबिक डाइजेस्टर में डाला, वहां पे एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया, ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगई थे वो डाइजेस्ट हो सके, और वो डाइजेस्ट होने के बाद वहां पे गैस रिलीज हुई, उस गैस को हमने कहा बायोगैस। कौन से गैस थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है। ओके, ओवरव्यू दिया है। सो ये प्राइमरी एफ्लुएंट है बेटा, तो प्राइमरी एफ्लुएंट बनने से पहले क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट बनने से पहले बेटा यहाँ पे सेडिमेंटेशन किया था, वी हैड डन सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस था उसको निकाला था।
ओके, फ्लोटिंग डिब्रिस को निकाला था, फिर जो पेबल्स हैं, जो ग्रिट है, उसको निकाला था थ्रू सेडिमेंटेशन। वो करने के बाद ही हमको मिला था प्राइमरी एफ्लुएंट, है ना। तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने एरेशन टैंक में डाला, इसको कॉन्स्टिट्यूंटली बार बार इसको एजिटेट किया ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आ जाए हमारे सीवेज वाटर में। अब ऑक्सीजन ज्यादा आ गई तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या किए, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो हो गए और ऑर्गेनिक मैटर को कम किया। ओके, ऑर्गेनिक मैटर को कम किया का मतलब क्या है, बीओडी को रिड्यूस किया और सीवेज वाटर को लेस पोल्यूटिंग बनाया, मोर पोल्यूटिंग से बनाया लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, तो अब ये जो लेस पोल्यूटिंग बनाया है, ओके, अब ये जो लेस पोल्यूटिंग बनाया है इस वाटर को, ओके, तो इस यहाँ इसका नेक्स्ट एरो मार्क यहाँ पे है बेटा। ठीक है, सो अब ये क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो हमको मिला है ना बीओडी दैट रिड्यूसेस द ऑर्गेनिक मैटर, तो इसको बेटा हमने क्या किया, ओशंस में छोड़ दिया। ओके, वी हैव सेंड इट टू ओशंस। अब क्या बचा था, अब क्या बचा था, इसको ओशंस में छोड़ने से पहले बेटा हमने इसको सेडिमेंट किया था, याद है। अब ये जो बैक्टीरिया और ये था ना माइसीलियम, तो इसको हमने यहाँ पे सेडिमेंट करवाया था, है ना, तो इस वाटर को सेडिमेंट करवाया था। और ये ऊपर का तो हमने इसको रिलीज कर दिया था वाटर बॉडीज में, एंड नीचे बचा था एक्टिवेटेड स्लज। ओके, तो ये एक्टिवेटेड स्लज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा यूज कर रहे हैं एज अ इनोक्यूलम, वेरी लेस अमाउंट, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल 10%। बाकी का जो 90% है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया ताकि बायोगैस रिलीज हो जाए। तो बायोगैस को हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, हाइड्रोजन सल्फाइड को, सारों को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट, ये ओवरऑल स्टेप्स थे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर, राइट? Okay. Now, the Ministry of Government and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save from water pollution. ठीक है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएशन लिया ताकि कम हो पोल्यूशन, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, तो बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का कैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो देखते हैं। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन, अभी भी हमने प्रोड्यूस किया था बायोगैस, याद है, एनारोबिक बैक्टीरिया और माइसीलियम को डाइजेस्ट किया और बायोगैस बनाया था। तो यहाँ पे वही हुआ है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज मिथेनोजेंस। ओके, सो मिथेनोजेंस कहते हैं उन एनारोबिक बैक्टीरिया को जिन्होंने बायोगैस बनाया है। ओके, मीथेन प्रोड्यूसिंग गैस जो बनाया है उन ऑर्गेनिजम्स को बेटा हमने कहा मिथेनोजेंस। ठीक है, चलो, देन मिथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल। सेल्यूलोसिक मटेरियल का मतलब क्या हो सकता है, जैसे बेटा आपने कॉर्न का हस्क देखा होगा ना, कॉर्न का बाहर वाला हिस्सा, एंड राइस का हस्क हो सकता है। ओके, राइस का हस्क हो सकता है, वीट के बाहर का जो छिट्टा होता है ना, जो हम छिलका कहते हैं उसको, वो हम लोग खाते नहीं है बेटा, वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो लोग झटक 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 के उस जो पतली सी परत होती है उसका जो बाहर का कवर, उसको निकाल के सिर्फ राइस या फिर वीट हमको भेजते हैं। ठीक है, जो मार्केट में बनती है, तो उस हस्क में होता है बहुत ज्यादा सेल्यूलोस। तो वो सेल्यूलोस मटेरियल जो है इनको एक न्यूट्रिएंट की तरह प्रोवाइड करते हैं, किनको बेटा, एनारोबिक ग्रोइंग मिथेनोजेंस को। ओके, सो मिथेनोजेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हम लोग, सेल्यूलोसिक मटेरियल दे रहे हैं, ताकि अच्छे से अच्छा हमको मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सके। मैम आप तब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं आप मिथेनोजन मिथेनोजन, हाँ मैम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो दीजिए। बेटा मिथेनोबैक्टीरियम इज वन सच एग्जाम्पल, इट इज अ बैक्टीरियम विच प्रोड्यूसेस मीथेन एनारोबिकली। ओके, तो ये मिथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एनारोबिक स्लज। मैंने बताया ना अभी 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 जस्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एनारोबिक स्लज में हमने इसको यूज किया। इसके अलावा ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये और कहाँ पे आपको मिलता है, ये मिलता है इन द रूमेन ऑफ कैटल फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन। देखो बेटा हम लोग क्या उस कॉर्न का जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो खाते हैं,
या फिर राइस का जो छिलका मैंने अभी बताया ना, हस्क, वो खाते हैं? नहीं ना, क्योंकि बेटा हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं है। वी डोंट हैव एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, वी ह्यूमंस। लेकिन कैटल्स के पास होता है। ओके, वो किस लिए होता है, इसका रीजन है बेटा, क्योंकि उनके गट में, ओके, सो कैटल के स्टमक में, रुमेन मतलब उसके 4 स्टमक होते हैं, उसमें एक होता है रुमेन, तो उसके रुमेन में बेटा इनके पास होते हैं मिथानोबैक्टीरियम। ये क्या करते हैं बेटा, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये बायोगैस हेल्प किधर होता है, कुकिंग के लिए, उजाला, ओके, रोशनी, चिराग, मतलब जो चिराग जलाते हैं ना लोग, अभी भी पुराने घरों में होता होगा, गांव में होता होगा चिराग, ओके, जो हम लोग कहते हैं ना लैंटर्न, वो उसके लिए। देन कैटल डंग, कैटल डंग मतलब जिसको गोबर कहते हैं ना, तो गोबर ऑल्सो कंटेन्स दैट बैक्टीरिया। ओके, जो ये कैटल, देखो बेटा कैटल के पेट में भी मिथानोबैक्टीरियम है, ये पेट में अपना सेलुलोज डाइजेस्ट करता है, तो इसके मतलब स्टमक से ही तो गुजर के सारा कुछ यहाँ पे इसके एक्सक्रीटा में आता है ना गोबर, तो उस गोबर में भी बैक्टीरिया होता है, तो दैट कैटल डंग इज ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द गोबर गैस। ठीक है, तो मीथेन एक ऐसा मटेरियल है जिससे हमने बहुत कुछ इस्तेमाल में लाया है फॉर अवर कुकिंग पर्पस या फिर लाइटनिंग पर्पस। ठीक है, तो इसको याद रखो बेटा। चलो, अब ना बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में हम लोग बायोगैस को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर बनाते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंक्रीट का टैंक बना लिया। पहले हमने कंक्रीट टैंक बना लिया, मतलब हमने, मिट्टी होती है ना, जमीन होता है, तो उसको हमने वी डग इनटू इट। ओके, डिग 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 करके उसको खोद 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 के हमने एक बड़ा सा टैंक बना लिया। कितना डीप है बेटा, जिससे समझो 10 से 15 फीट डीप है। अब इसमें हमने क्या किया, सारा हमारा बायो वेस्ट डाला, मतलब आपने संतरा खाया उसका छिलका डाला, ओके, आपने भाजी पत्ती खाई उसका वेस्ट डाला, कुछ भी है, अपने वेजिटेबल वेस्ट हो, कुछ भी हो, वो आपने यहाँ पे सारा कुछ स्टोर कर लिया। ओके, तो स्टोर करके आपने क्या किया, कुछ अपने डंक का स्लरी बनाया, मतलब जो गोबर होता है ना, जो कैटल का गोबर, उसको अपने पानी में घोल दिया। ओके, आपको पानी में घोल के, वो जो पानी, गोबर का घोला हुआ पानी है ना, उसको डाला। ओके, पहले सारे कचरा जमा कर लिया, फिर क्या किया बेटा, हमने वो गोबर का जो भी होता है ना, स्लरी, स्लरी मतलब पानी बेटा, उस गोबर को अपने पानी में डाला, मिक्स किया, वो स्लरी बन गया, उसको डाला, उसको डालो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसको कुछ दिनों के लिए आपने उसको कवर करके छोड़ दिया, उसको कुछ दिनों के लिए आपने ऐसे ही करके कवर करके छोड़ दिया। ठीक है, सो अ फ्लोटिंग कवर is placed over the slurry which keeps on rising as a biogas produced। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके अंदर देखो कितना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, कितना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब आपने गोबर डाला है, तो गोबर में कौन रहते हैं, मिथानोबैक्टीरियम रहते हैं। अब ये मिथानोबैक्टीरियम धीरे धीरे करके सारे इन ऑर्गेनिक मैटर को, इसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं, इनको सारों को डाइजेस्ट करके ये अल्टीमेटली गैस रिलीज करते हैं। ओके, अब ये गैस के लिए क्या होगा, अब ये गैस जो है ना, अब ये जो ऊपर का फ्लोटिंग कवर है, इसको ऐसे रेज करेगा। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमने इसमें से एक आउटलेट बना लिया है। अब इस आउटलेट से सारा कुछ गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सारा कुछ गैस जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आउटलेट टू सप्लाई बायोगैस, तो यहाँ से बायोगैस निकलेगा। देन देयर इज ऑल्सो एन अनदर आउटलेट टू रिमूव द स्पेंट स्लरी। ओके, अब क्या हुआ, जितना भी अपने गोबर का स्लरी बनाया था वो स्पेंट हो गया, मतलब जितने भी मेथानोबैक्टीरियम थे वो यूज हो गए, तो आपने अब क्या किया, उसको बाहर निकाल लिया और नए से आपने नया बैच ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट किया, फिर नया स्लरी बनाया, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और जो स्पेंट स्लरी है उसको भी हम लोग इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उस स्लरी में भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो क्या होगा बेटा, आपके प्लांट्स के लिए, आपके क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बेटा, अब हमने क्या किया था, वो वेस्ट जो कलेक्ट किया था उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो अगेन मिट्टी में जाएंगे, हमारे पेट में फिर खाना बन के जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द बायोगैस।
Now, Indian Agriculture Research Institute, that is IARI, and Khadi and Village Industries Commission developed the technology of biogas production in India. तो इन्होंने जब इसको लॉन्च किया तो इसके बाद हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बायोगैस प्रोडक्शन आप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये आउटलेट जो फ्लोटिंग कवर का मैंने बताया ना बेटा, वो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो आपके घर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा हम लोगों को इसको प्रॉपर अरेंजमेंट किया है, हमने डिग किया टैंक को, फिर यहाँ पे आउटलेट बनाया और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, सो दिस इज बायोगैस। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। हम लोग माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स के तरह भी यूज करते हैं। Okay, the biocontrol is the use of biological method of controlling plant diseases and pests. बेटा हम लोगों के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको वो खराब कर देते हैं हमारे पेस्ट्स। जब भी वो कीड़े मकड़ियां जो भी होते हैं ना, छोटे छोटे से पेस्ट, वो आके खा लेते हैं हमारे क्रॉप्स को। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ओके, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने दूसरा तरीका निकाला। क्या निकाला? लेडी बग बीटल कंट्रोल्स अफिड्स। हमने जानबूझ के हमारे क्रॉप में अगर अफिड्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, समझो अफिड्स एक टाइप का इंसेक्ट है, ये कोई पर्टिकुलर क्रॉप को खराब कर रहा था, तो हमने क्या किया, लेडी बग को हमारे क्रॉप्स में डाल दिया, लेडी बग्स को फैला के डाल दिया। तब ये लेडी बग्स क्या करेंगे, अफिड्स को खा जाएंगे और हमारा क्रॉप बचा रहेगा। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाइज को डालेंगे तो वो कंट्रोल करेंगे मस्किटोज को। ये एक टाइप का बायो कंट्रोल मेथड है। Okay, then chemical pesticides and insecticides kill both harmful and beneficial organisms and cause pollution. Biocontrol has no such problem. देखो बेटा, जितना भी आप करो ना, केमिकल से हमेशा ही प्रॉब्लम्स हुए हैं। हमने ये पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हमने मैन्युफैक्चर किया, बहुत ज्यादा क्रॉप्स बनाए, लेकिन अल्टीमेटली हमने ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, तो अल्टीमेटली हमारी सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो गई एंड वो जाते जाते बैरन हो गई थी। तो इसीलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट की थी। तो यहाँ पे भी इसी तरह केमिकल पेस्टिसाइड्स का कंटिन्यूअस यूज करने से वो प्रॉब्लमैटिक होता है, बट बायो कंट्रोल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है। ओके, जैसे ये एक नॉर्मल फूड साइकिल हो सकता है, फिर एक फूड वेब है। ओके, नाउ कमिंग टू बैसिलस thuringiensis, ओके, ये जो है ना बेटा बैक्टीरिया, तो इसमें इसको हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। ओके, बटरफ्लाई कैटरपिलर करने के लिए यूज करते हैं। बेटा इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अगर हरीश आपने मेरी क्लास सुनी होगी ना बायोटेक्नोलॉजी, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, द ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी दैट इज अवेलेबल, वेरी गुड, अवेलेबल इन सैशेट्स और मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्प्रेड ऑन वल्नरेबल प्लांट्स। ठीक है, ये क्या होता है ना बेटा, सैशेट्स में हमको प्रोवाइड होते हैं ये, और इसको हमने क्या किया, स्प्रे किया मिक्स करके पानी के साथ ट्रीज के ऊपर, ताकि जब कभी भी कैटरपिलर आके बैठेगा, वो थोड़ा बहुत खाएगा, तो वो क्या होगा, उसके पेट में जो एंडोटॉक्सिन है जो इनएक्टिव था, वो क्या होगा, क्राइजीन से जो बना था, वो अल्कलाइन पीएच में जाएगा उसके गट में और वहां पे पोर्स कर देगा, ताकि अल्टीमेटली जो भी वो है वो मर जाए। ओके, जो कैटरपिलर है या बटरफ्लाई है वो जो भी है वो मर जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बेटा ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ट्राइकोडर्मा इज अ टाइप ऑफ फंगस, दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम। ठीक है, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। बेटा ट्राइकोडर्मा को ना लिख के रख लो, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं, इसको बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, याद रखो ट्राइकोडर्मा। ओके, सो ट्राइकोडर्मा को दूसरे पेस्ट्स को, पैथोजेंस को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। ये फंगई है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग फंगई है। देखो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा निमैटोड को खत्म कर रहा है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा दूसरे पैथोजेनस फंगई को खत्म कर रहा है। ट्राइकोडर्मा दूसरे पैथोजन फंगई जो भी है उसको सब खत्म करके, ट्राइकोडर्मा एक बायो फर्टिलाइजर भी है और बायो कंट्रोल एजेंट भी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैक्यूलोवायरस। ओके, स्पेशली फॉर द जीनस। ओके, इसका कौन सा जीनस की बात हो रही है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, जो ये जो वायरस है, दिस अटैक्स इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स।
Okay, it is suitable for species specific narrow spectrum insecticidal applications and desirable in IPM, integrated pest management program, to conserve beneficial insects. ओके इसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आया है, बट याद रखो बैक्यूलो वायरस के लिए इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो बेटा टाइम बहुत कम है, हम लोग ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने को, बस 2-3 स्लाइड्स ही हैं। ओके, बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर्स कौन है बेटा? केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमने यूज करना छोड़ दिया, उसके जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स। These organisms enrich the quality of soil, like बैक्टीरिया हो गया, फंगई, मैंने बोला ना ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक टाइप का बायो फर्टिलाइजर भी है। ओके, ट्राइकोडर्मा याद रखो, ठीक है। देन राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली यूज्ड। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियम found in the root nodules of leguminous plants to fix atmospheric nitrogen। मैम लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन है बेटा? आप देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है ना, जिसमें से आपको लेग्यूम फ्रूट मिलता है। ओके, लेग्यूम फ्रूट। ओके, गो एंड सर्च लेग्यूमिनस प्लांट्स करके, ठीक है। चलो, देन फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, दैट इज अजोस्पिरिलम एंड अजाटोबैक्टर, दे एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। ओके, ये जो अजोस्पिरिलम एंड अजाटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन क्या अमाउंट को बढ़ाते हैं सॉइल के अंदर। अब ये है बेटा इंपॉर्टेंट चीज, माइकोराइजा। ओके, मैंने आपको ये 11th क्लास, आपने तो मेरी 11th क्लास नहीं सुनी है, जो 11th को मैं पढ़ाई हूँ तो वहां पे कहती हूँ बेटा, माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं दोनों ही बेनिफिटेड हैं, दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई है विद द प्लांट, प्लांट और फंगाई मिलके गुजारा करते हैं। एग्जाम्पल इज ग्लोमस, ये बहुत बार पूछा है, ग्लोमस बहुत बार पूछा गया है। ओके, द फंगस गेट फूड फ्रॉम द प्लांट, फंगस ना प्लांट से फूड लेता है, इन रिटर्न प्लांट ना इस फंगई से बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो बेटा फंगई में होता है हाइफे, हाइफे से होता है माइसीनियम। अब ये माइसीनियम ना बहुत डीप इनसाइड जाएगा सॉइल के अंदर, यहाँ पे दिख रहा है बहुत डीप इनसाइड जाएगा। जब ये कितना डीप इनसाइड जाएगा ना, उतना ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है और प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो बहुत बेटर करता है। ठीक है, तो एसोसिएशन से प्लांट भी अच्छे से बेनिफिशियल है एंड फंगई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, द फंगल सिम्बायोटिक परफॉर्म्स द फॉलोइंग। तो फंगई क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस टू प्लांट, गिव्स रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, अगर कोई भी रूट से आने वाले पैथोजेंस हैं तो उससे रेजिस्टेंस दे रहा है, एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, अगर पानी की कमी हो जाए तो ये मेंटेन कर रहा है माइकोराइजा, ज्यादा से ज्यादा डीप इनसाइड जाके पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अगर सैलिनिटी ज्यादा है, पानी में अगर नमक ज्यादा है तो उसको भी टॉलरेट कर रहा है ताकि प्लांट जिंदा रहे। ठीक है, देन ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिर्फ फंगई क्या ले रहा है? फूड एंड शेल्टर, बाकी सब तो ज्यादा फंगई ही कर रहा है प्लांट को। देन साइनोबैक्टीरिया इज अ नथिंग बट ब्लू ग्रीन अलगे। बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अलगे इसके नाम में है बट ये अलगे को बिलोंग नहीं करता। ब्लू ग्रीन अलगे इज अ साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ये क्या है बेटा? ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं। ऑटो मतलब ये अपना सेल्फ अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। Okay, so in paddy fields, cyanobacteria serve as biofertilizer. It also adds organic matter to the soil and increase the fertility. ठीक है, so that's all for this class. तो मैंने 5 मिनट ज्यादा लिया बट आई हैव फिनिश्ड इट ऑन टाइम। सो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एक्चुअली 2 क्लास से कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं हरीश मेरे क्लास में, यू आर द फर्स्ट वन, बट आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का चैप्टर खत्म कर लिया। अगर बच्चे देखो होता क्या है, बच्चे हैं तो डाउट पूछते हैं, तो उससे होता क्या है थोड़ा डिले हो जाता है। अगर बच्चे ही नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे क्लास करा रही हूँ, मैं खुद के लिए पढ़ा रही हूँ, तो कोई डाउट पूछने वाला नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, खत्म हो गया। अब माइक्रोब्स भी खत्म हो गया। हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ओके, तो सिलेबस खत्म करना है क्योंकि आपका अभी प्रिपरेटरी भी शुरू होने वाला है दिसंबर में। तो दैट्स ऑल। हरीश, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।
कुछ डाउट्स है तो बेटा आप पूछ सकते हो। इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हरीश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा ये चीज, ये स्लाइड देखो, इस स्लाइड को देखो, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब कौन सा माइक्रोब कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ओके, ये एक हो गया स्लाइड। दूसरा ये वाला स्लाइड, ओके दिस स्लाइड, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लिटरली इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस, ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह यूज होता है वाइल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके बेटा, मैं आपको ना ये पीपीटी भेज दूंगी, कैसे भेजूं वो है ना प्रॉब्लम अभी। इसका पीडीएफ तो नहीं बनाया है, एक काम करती हूँ बेटा, मैं आपको इसका पीडीएफ बनाती हूँ और नेक्स्ट क्लास में शेयर करती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको बनाई नहीं हूँ, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अब अभी नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होगे ना कल, तो तब मैं आपको शेयर करूंगी इस पीपीटी का। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय।